तो इस लेक्चर में हम एक स्टेप और आगे जाने वाले हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस करा था, आप टैली को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो अपने पीसी पे और साथ में उसमें कंपनी कैसे बना सकते हो। अब कंपनी बनाने के बाद अगला काम करने वाले हैं परचेज की एंट्रीज टैली में। अब पहले हम आपको ये चीज क्लेरिफाई कर दें कि टैली में कई तरीके की परचेज एंट्री होती है, इसकी मुश्किल से लेके इजी तक बहुत सारी होती हैं। तो हम पहले कुछ बेसिक परचेज एंट्री के बारे में बात करने वाले हैं और इस परचेज एंट्री को करने के बाद आपको कुछ बेसिक्स का आइडिया लग जाएगा। फिर आने वाली कुछ वीडियोस में हम लगातार अलग अलग परचेज एंट्री के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। अब यहाँ पर सिंपली वाउचर्स पे क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड से आप वी दबा दो तो भी आपका वाउचर्स खुल जाएगा। वाउचर्स खुलने के बाद यहाँ पर आप देखो परचेज का वाउचर लिखा हुआ आ रहा है। हो सकता है कि आपके पीसी में बाय डिफॉल्ट कोई और वाउचर खुल करके आए, तो आप सिंपली देखो यहाँ पे वाउचर्स की लिस्ट बनी हुई है। कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स एंड बहुत सारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको इन पर क्लिक करना है और ये वाउचर्स खुल जाएंगे। जैसे कि हम पेमेंट पे क्लिक करते हैं, आप देखो यहाँ पे पेमेंट का वाउचर खुला हुआ आ रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे परचेज का वाउचर है, हम इस पर क्लिक करेंगे, आप चाहो तो कीबोर्ड से F9 भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जब हम एंट्री करेंगे परचेज की, तो यहाँ पे पहले दिया है सप्लायर इनवॉइस नंबर। फिलहाल के लिए हम लोग इसको कुछ भी रैंडम भर देते हैं अपने से। अब देखो इनवॉइस नंबर और डेट दी हुई है। इनवॉइस नंबर यानी सामने वाला जो सप्लायर है, जो आपको माल सप्लाई कर रहा है, उसका जो बिल है, आपको बिल तो मिलेगा ही, तो उसमें क्या नंबर है, तो वही पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर की, सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या है। उसके बाद डेट पूछता है कि एंट्री की डेट क्या है। बट डेट को आप लोग अभी चेंज नहीं कर सकते बिकॉज आप लोग एजुकेशनल मोड में हो, तो उसमें डेट्स को लेकर के ज़्यादा आपको फीचर नहीं मिलते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो, लेकिन आपको डेट को स्किप कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो डेट को तभी भरना जब आप रियल वर्ल्ड में कोई वर्क कर रहे हो। अगर आप एजुकेशनल वर्जन में हो तो आपको नहीं करना है, ठीक है। अब देखो आगे दी हुई है पार्टी अकाउंट नेम, तो ये आपका बहुत मेजर पार्ट है। जब भी हम लोग खरीदारी करते हैं तो वो दो तरीके से होती है, नकद होती है और उधार होती है, ठीक है। नकद होती है और उधार होती है। अगर यहाँ पे नगद एंट्री है यानी कैश पेमेंट आपने कर दी है, तो हम सिंपली यहाँ पे कैश ले लेंगे, ठीक है, और कंट्रोल ए कर देते हैं। कुछ इस तरीके से कैश ले लेंगे और यहाँ पे जो पार्टी की डिटेल्स है आपकी वो आ जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कैश वाली नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग क्रेडिट वाली कर रहे हैं यानी उधार वाली कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है, अगर परचेज की एंट्री उधार वाली है तो ऑल्ट सी करके आपको लेजर बनाना पड़ेगा, और अगर नगद वाली है तो सिंपली आपको कैश लिख करके एंटर करना है। तो अभी हमारी एंट्री मान लो उधार वाली है, तो कीबोर्ड से आपको दबाना है ऑल्ट प्लस सी एंड यहाँ पर जो भी सामने वाली पार्टी है उसका नाम लिखना है। जैसे कि हम सामान खरीदते हैं श्रेया से, ठीक है। यहाँ पे श्रेया कम्युनिकेशन से हमने माल खरीदा, ठीक है। एंड हम यहाँ पे एंटर करते हैं। अब देखो यहाँ पे अंडर में पूछ रहा है लेजर का ग्रुप, ठीक है। तो जब हम लोग श्रेया कम्युनिकेशन से माल खरीदेंगे तो वो हमसे माल के बदले में पैसे लेगी, जिस वजह से उसे हम कहेंगे सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि विविध लेनदार, ठीक है। तो हमारी पार्टी अकाउंट जो होता है उसका क्या ग्रुप होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल है, इसका ऑप्शन फिलहाल के लिए हम लोग नो रखेंगे, इसको आने वाले लेक्चर्स में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस है, सामने वाली जो पार्टी है उसका एड्रेस आपको भरना होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नियर बिग बाजार, नियर बिग बाजार, यहाँ पे खुजवा रोड एंड वाराणसी। अब देखो एड्रेस ये मत देखना कि सही है कि गलत है, हम जस्ट रैंडम ऐसे ही भर रहे हैं, ठीक है। एंड बैंक डिटेल भी चाहो तो प्रोवाइड कर सकते हो, एंड यहाँ पे पिन कोड, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतनी डिटेल्स हम लोग अभी भरने वाले हैं, ठीक है। आप भी इतना ही भरना, पहले नाम भरना, उसका ग्रुप, एड्रेस और यहाँ पे स्टेट वगैरह जो भी है वो भरना, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जब भी आप पार्टी का लेजर बनाओगे तो ये सन्ड्री क्रेडिटर ही होना चाहिए, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स बताने के बाद भी सेम मिस्टेक करते हैं, तो जिस वजह से इशू आता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ऐसा ना करो। अब यहाँ पे कंट्रोल ए हम कर देते हैं, क्लिक करें कंट्रोल ए कर देते हैं, फिर से कंट्रोल ए। एंड अब आप एक बार यहाँ पे डिटेल्स को रीचेक कर सकते हो कि जो डिटेल है वो सही है कि नहीं। अब हम यहाँ पे कंट्रोल ए करते हैं एंड यहाँ पे परचेज का लेजर बनाने के लिए ऑप्शन आ रहा है। परचेज का लेजर जो होता है हमारा, वो कैटेगराइज करने के लिए होता है, क्योंकि देखो परचेज जब हम करते हैं तो कई तरीके की परचेज हो सकती है। अपने स्टेट के अंदर हो सकती है, स्टेट के बाहर हो सकती है, कुछ में टैक्स लगता है, कुछ में नहीं लगता है, कुछ लोकल हो सकती है, कुछ जो परचेज होती है, सेल्स होती है, वो हमारे एडवर्टाइजिंग के लिए होती है। तो तरह तरह की परचेज यहाँ पर और सेल्स यहाँ पर होती है। तो इसके लिए हम लोग परचेज और सेल्स का लेजर बनाते हैं। तो परचेज की एंट्री में यहाँ पर परचेज का लेजर बनता है। और ध्यान रखना कोई भी परचेज का लेजर हो उसका ग्रुप हम रखते हैं परचेज अकाउंट। यहाँ पर ऑल्ट सी करते हैं एंड यहाँ पे हम बनाते हैं फिलहाल के लिए परचेज एग्जेम्प्ट, ठीक है। परचेज एग्जेम्प्ट,
एंड यहाँ पे लिखते हैं परचेज अकाउंट, तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। एंड यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। तो फिलहाल के लिए आप केवल ये दो चीजें भरो, आपका लेजर का नाम, परचेज एग्जाम, उसके बाद जो अंडर है आपका, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप है, आप इसको भर दो परचेज अकाउंट। इसके अलावा कोई भी चेंजेस अभी आप मत करो, एंड कंट्रोल ए कर दो, केवल दो चीजें, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर नेम ऑफ आइटम को आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो नेम ऑफ आइटम मतलब कि जो सामान आप सामने वाले पार्टी से खरीद रहे हो वो क्या है, उसके बारे में भरना है, ठीक है। एंड ये ध्यान रखना कि जब भी आप कोई लेजर, कोई स्टॉक आइटम, को स्टॉक ग्रुप कुछ भी बनाते हो तो वो केवल एक बार बनाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखो श्रेय कम्युनिकेशन है, ये हमने बना दिया, ठीक है। अब अगर हम बैक कर देते हैं और इसके बाद दोबारा चालू करते हैं, ठीक है, दोबारा चालू करते हैं, तो यहाँ पे देखो श्रेय कम्युनिकेशंस पहले से लिखा हुआ है क्योंकि हमने इसको बना दिया है। और अगर आपने इसका ग्रुप गलत लिया होता तो यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। एंटर करते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए एंड एंटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम पार्टी का अकाउंट बनाते हैं, पार्टी का लेजर बनाते हैं और परचेज का लेजर बनाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं स्टॉक आइटम क्रिएशन। पार्टी और परचेज का लेजर जिस तरीके से हमने ऑल्ट प्लस सी से बनाया था वैसे ही स्टॉक आइटम भी आपका ऑल्ट सी से ही बनता है। तो कुछ भी टैली में नया बनाना है तो उसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस सी। अब यहाँ पे हम ऑल्ट सी करते हैं एंड यहाँ पे जो भी सामान आप खरीद रहे हो उसका नाम लिखते हैं। तो मान लो हम यहाँ पे खरीद रहे हैं स्ट्रिप स्ट्रिप वायर्ड ईयरफोन्स, ईयरफोन्स, एंड यहाँ पे एंटर करते हैं। अब इसके बाद अंडर पूछ रहा है, तो अभी के लिए हम लोग कोई भी ग्रुप नहीं बनाने वाले, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बनाएंगे सीधा यूनिट्स। अब यूनिट्स क्या होते हैं, जो स्टॉक आइटम आप खरीद रहे हो किस यूनिट में नापा जाएगा, किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर बोल रहे हैं, फीट में, इंचेस में, केजी में, लीटर में, वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले सिंबल, यानी कि आपका जो यूनिट है उसका सिंबल क्या होता है, जैसे किलोग्राम होता है, किलोग्राम का सिंबल होता है केजी, केजी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली केजी लिखते हैं, एंटर करते हैं। फॉर्मल नेम में पूरा नाम लिखते हैं, तो किलो, केजी का पूरा नाम होता है किलोग्राम्स, ठीक है। क्वांटिटी कोड में आपको सिंपली यहाँ से केजीएस लिखना है तो आपका कोड आ जाएगा, ठीक है। एंटर करते हैं और एंटर करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो यूनिट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद बाकी डिटेल जो है आप इसको अभी के लिए एज इट इज रहने दो, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल ए करते हैं। एंड अब यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है कि आपने कितना खरीदा है। मान लो आपने दो दो खरीदा है, चार खरीदा, छह खरीदा, वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने खरीदा है मान लो 5। अब हम एंटर करते हैं एंड यहाँ पे रेट पर, यानी एक आपको कितने का पड़ा। तो मान लो जो ईयरफोन है वो हमें पड़ा 120 रुपए का। एंटर करते हैं। एक सेकेंड, केजी, ओह शिट। तो देखो अगर आपसे ऐसी मिस्टेक हो जाती है जहां पर आप गलत यूनिट बना दो तो आप उसको कैसे फिक्स करोगे। तो हम बैक स्पेस करते हैं एंड कंट्रोल एंटर करते हैं। तो मान लो अगर आपने भी मेरी तरह गलत यूनिट बना दिया तो उसको कैसे फिक्स करेंगे। पहली ऐसी एंट्री जिसमें हम लोग ईयरफोन्स किलो में खरीद रहे हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा वियर्ड हो गया, कोई नहीं, हम दोबारा क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आ जाएंगे सिंबल में। अब हम लोग बनाते हैं पीसेस। फॉर्मल नेम होता है PIECS, ठीक है, PIECES। एंड यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड में PCS करते हैं तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। एंड कंट्रोल ए से हम इसको सेव करेंगे, ये सेव हो गया। एंड फिर कंट्रोल ए करते हैं, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पे 5 भर के एंटर करते हैं तो ये पीसेस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 भरते हैं एंड यहाँ पे 120 रुपीज एंट्री, ठीक है। अरे केजी, हाँ अभी भी केजी ले रहा है, एक सेकेंड। एंटर करते हैं पीसेस, रुक जाओ, हम एक बार इस एंट्री को बैक करके दोबारा से लगाते हैं। एंड यहाँ से परचेज पर आते हैं। हाँ परचेज पहले खुला हुआ 001। और देखो जो जो हम लोग पहले क्रिएट कर चुके हैं वो पहले से रहेगा, बार बार क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। परचेज एग्जाम्प्ट। एंड अब यहाँ से हम लोग का आइटम क्या था, हम लोग का आइटम था ईयरफोन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे तो आ जाएगा। एंटर करते हैं। तो हमने खरीदा है 5 और एक पड़ा में 120 रुपए का। और अब देखो यहाँ पे पीसेस शो कर रहा है, ठीक है। एंटर करते हैं तो 600 रुपए का हमारा एंट्री हो गया, ठीक है। अब देखो ये ध्यान रखना कि जब भी आप कोई लेदर ग्रुप बनाओगे तो एक ही बार बनेगा, ध्यान रखना। अब हमने स्ट्रिप वाइड ईयरफोन बना लिया तो हमें इससे दोबारा नहीं बनाना, ठीक है। और मान लो कि इसके बाद आपको दूसरे आइटम की एंट्री करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे ऑल्ट के साथ सी करो और अगले आइटम को बनाओ। जैसे इसके साथ हमने खरीदा है, यहाँ पे हमने खरीदा है पेन ड्राइव, हमने खरीदा है लॉजिटेक पेन ड्राइव 64 GB, ठीक है। ये हमारा स्टॉक आइटम है। एंड यहाँ पर हम यूनिट बना देते हैं पीसेस। तो पीसेस पहले से तो हमको उसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अलग से। एंड यहाँ पे क्रिएट करने के बाद कंट्रोल ए करते हैं। अब ये आपने कितना खरीदा, तो हमने मान लो खरीदा है 12 पीस और एक हमें पड़ा है 650 का। एंटर 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 एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका तैयार हो जाएगा।
अब देखो ये एंट्री होने के बाद अगर आपको इसका लेआउट देखना है कि प्रिंट आउट में कैसा दिखेगा, तो आप सिंपली ऊपर प्रिंट के ऑप्शन पे आ जाओ या कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस पी दबाओ और यहाँ पे आपको करंट का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आपको आना है प्रीव्यू पे और यहाँ पर आप देखो आपका बिल बन चुका है, ठीक है।